नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। बीते वर्ष 2024 में देहरादून नगर निगम द्वारा बनाए गए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर नगर निगम ने आंकड़ा जारी किया है। इस बात पर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि बीते वर्ष देहरादून नगर निगम की तरफ लगभग 20,500 जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, जिनमें से 3 ट्रांसजेंडर के जन्म प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते वर्ष लगभग 16,000 लोगों की मृत्यु होने का आंकड़ा निकला है, जिनमें 2 ट्रांसजेंडर भी पाए गए हैं। देखिए, गत वर्ष जो हमारा पूरा जो डाटा संकलित हुआ है उसके क्रम में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि लगभग 20,500 के आसपास हमारी लाइव बर्थ जो है वो रिकॉर्ड हुई है, जिसमें से 3 जो है हमारे ट्रांसजेंडर्स की भी बर्थ हैं। और साथ ही साथ टोटल जो है जो डेथ्स हमारी जो रिकॉर्ड हुई हैं वो लगभग 16,800 जो है डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें 2 ट्रांसजेंडर्स की भी डेथ रिकॉर्डेड है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को दूसरा घर बताते हुए शीतकालीन यात्रा में आने की इच्छा जताई। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ लोगों को उत्तराखंड में एडवेंचर और शीतकालीन टूरिज्म का लुत्फ उठाने को कहा। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों पर भी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ओलंपिक से देश के टूरिज्म और आर्थिकी को बढ़ावा मिलता है। जैसे उत्तराखंड को नेशनल गेम्स से लाभ हो रहा है, वैसे ही देश को ओलंपिक से लाभ होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ के लिए कुछ न कुछ बड़ा करके जाते हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने जिन महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा और उन पे राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ में चर्चा की, उससे यहाँ के विकास की एक नई उम्मीद जगी है। उसमें देहरादून की रिंग रोड का प्रोजेक्ट उसमें शामिल है। आए दिन देहरादून में जो जाम की स्थिति बनी रहती है और लंबे समय से यहाँ की जो जनता भी चाहती थी कि यहाँ चारों तरफ से रिंग रोड बन जाए ताकि शहर में जाम की स्थिति पैदा ना हो। इसके लिए भी एक बड़े प्रोजेक्ट पर कल चर्चा हुई है। प्रदेश में निकाय चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस को भले ही नगर निगमों में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पार्टी ने नगर पालिका, नगर पंचायतों में भाजपा को शिकस्त देने का काम किया। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने न सिर्फ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के जोरदार प्रचार के बावजूद उन्हीं के क्षेत्र से जीत हासिल की, बल्कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि यह चुनाव भाजपा के भ्रष्टाचार पर जनता का जवाब है। उम्मीद है कि भाजपा इससे कुछ सबक सीखेगी। कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है नगर निगमों को छोड़ करके। आप अगर पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे तो जो भी प्रतिष्ठित नगर पालिकाएं थी वो कांग्रेस के खाते में गई हैं और लगभग 28 नगर पालिका और नगर पंचायतें कांग्रेस की झोली में गई हैं। बड़ी मात्रा में जो कांग्रेस के बागी थे निर्दलीय वो भी चुनाव जीत करके आए हैं। तो और आप देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को तो निर्दलियों ने ही पछाड़ने का काम किया और कैबिनेट मंत्रियों के हालात तो बहुत बुरे हैं। जनपद टिहरी के रहने वाले दिव्यांग छावन सिंह के चेहरे पर खुशी की मुस्कान देखी गई है। छावन के चेहरे पर यह मुस्कान ऋषिकेश में जरूरतमंदों की मदद के लिए ट्रस्ट चलाने वाली दिव्यांग नीरजा गोयल लेकर आई है। आज नीरजा गोयल ने छावन को एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर गिफ्ट की है। आपको बता दें कि जनपद टिहरी के दोगी पट्टी निवासी छावन सिंह रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होने की वजह से दिव्यांग है। इस परेशानी के चलते छावन सिंह घर से बाहर नहीं जा सकते थे। उन्होंने घर से बाहर निकलकर रोजगार करने के लिए ऋषिकेश में ट्रस्ट चलने वाली दिव्यांग नीरजा गोयल से संपर्क साधा और मदद की गुहार लगाई। आज माया कुंड स्थित एक स्कूल में छोटे से कार्यक्रम के दौरान नीरजा गोयल ने इलेक्ट्रिक व्हील चेयर बेंगलुरु से मंगाकर छावन सिंह को गिफ्ट में दी है। नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे एक छावन है जो पहाड़ से बिलोंग करता है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है। उसे हमने ये व्हीलचेयर दी है कि जिससे वो सेल्फ डिपेंड होके अपना खुद का रोजगार कर सके, क्योंकि अभी तक उसके पास इस तरह का कोई साधन नहीं था कि वो कहीं आ जा सके, कुछ मतलब कहीं कर सके। व्हीकल बहुत महंगा होता है, तो वो यहाँ पे अपना काम करना चाहता है और मेरी यही इच्छा है कि जितने भी हमारे साथ के दिव्यांग व्यक्ति हैं वो खुद सेल्फ डिपेंड हो और खुद का रोजगार करें।
उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स में आज फुटबॉल पुरुष वर्ग में पहला मैच सर्विसेज बनाम दिल्ली के मध्य खेला गया। ये सुबह मैच 10 बजे प्रारंभ हुआ। दोनों ही टीम में गोल करने के लिए जिद जहर करती दिखाई दी। आज पुरुष वर्ग में 4 मैच खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच सर्विसेज बना दिल्ली के माध्यम से खेला जा रहा है। दूसरा मैच 12 बजे से केरल बनाम मणिपुर के मध्य खेला जाएगा। तीसरा मैच गोवा बनाम असम के मध्य खेलेगा। चौथा मैच उत्तराखंड बनाम मिजोरम के मध्य खेला जाएगा, जिसमें 2 मैच मिनी स्टेडियम हल्द्वानी और 2 मैच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम गोलापुर में खेले जाएंगे। ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ 3 पॉइंट लेके। थैंक्स टू द टीम, थैंक्स टू द कोचेज़ एंड थैंक्स टू ऑल द प्लेयर्स और जो ट्रेनिंग हमने करी। आज हमने 3 पॉइंट लिए। टूर्नामेंट की शुरुआत हमने 3 पॉइंट से करी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ कि हमने ऐसा खेला, ऐसी परफॉर्मेंस दी। थैंक्स टू एवरीवन इन द क्राउड एंड एवरीवन फ्रॉम द दिल्ली हु वाज विशिंग फॉर अस। ये दिल्ली के लिए, मेरा नाम संदीप ढोले। मैं लास्ट 5 to 6 ईयर ये दिल्ली सीनियर संतोष ट्रॉफी एंड सीनियर टीम के लिए काम कर रहा है और हमारा 2-3 बार संतोष ट्रॉफी में बहुत अच्छा रिजल्ट था। ये सारा यंग स्क्वाड है, तो हमारा यही था उम्मीद जो हम क्वार्टर फाइनल कंटिन्यू दिल्ली लास्ट 3 ईयर्स से क्वार्टर फाइनल ब्रेक होता है और इसलिए हमने कोशिश किया जो है नेशनल गेम्स के लिए हमको चैम्पियनशिप के लिए। और सॉल यंग एंड मोटिवेट प्लेयर है। हमने पहले भी संतोष ट्रॉफी में फर्स्ट राउंड में एंड सेकेंड राउंड क्वालिफाई किया और ये टोटल क्रेडिट टू ऑल प्लेयर्स, सारे यंग प्लेयर्स है। कोई प्लेयर्स आगे में ISL भी खेलेंगे। कलेक्टर सभागार में बुधवार को माननीय संसद सदस्य डॉक्टर नरेश बंसल जी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को पौधा देकर स्वागत किया। सांसद महोदय ने बैठक लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि NGO, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब की सहायता से सड़क सुरक्षा के प्रति जनमानस में जागरूकता लाई जाए। इसके लिए स्कूलों, कॉलेज आदि में जागरूकता कार्यक्रम अभियान चलाया जाए ताकि नई पीढ़ी जागरूक और जिम्मेदार हो सके। सड़क सुरक्षा माह पूरे देश भर में मनाया जाता है। इसमें ये बैठक भी होती है जिसमें सभी अधिकारी, जिसमें NH के PWD अधिकारी इसमें होते हैं और वर्ष भर में कितनी दुर्घटनाएं हुई, किस किस प्रकार से हुई, क्या क्या हुई, उस सब का एक समीक्षा होती है और किस किस कारणों से हुई उन पर भी चर्चा होती है। उन कारणों को दूर करने का, जैसे कहीं क्रश बैरियर लगाने हैं, कहीं पर स्पीड ब्रेकर लगाने हैं, कनेक्टिविटी के जो ग्रामीण और शहरी सड़कों का जो कनेक्टिविटी है, ज़्यादा दुर्घटनाएं वहाँ पर होती है, तो उस सब को कम करने के लिए कहीं CCTV कैमरों की ज़रूरत होती है जिससे हिट एंड रन के जो केसेज हैं वो ना हो। तो इस सब पर चर्चा होती है। सब पर चर्चा आज हुई भी है। काफ़ी सुधार है, लेकिन मुझे कहते हुए दुख जरूर है कि जब सड़कें बढ़िया चमाचम बन रही हैं तो जनता को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि दुर्घटनाएं ना हो। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।